अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि भारतीय सहाफ़ी ये बात मान रहा है कि पाकिस्तान की ताकत को दुनिया मान रही है, जबकि भारत बेबस नज़र आ रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। हमसे रुतबा और दबदबा पाकिस्तान का आज ज़्यादा है, उनके साथ चीन है, उनके साथ कुछ देश है। वो एक न्यूक्लियर पावर होने के नाते मुस्लिम देशों में उनकी एक रिस्पेक्ट है। ना मानवतावादी है, ना यूटिलिटेरियन है, ना अपॉर्चुनिस्ट है, कुछ भी नहीं है। आपको आता है कोई भी और बजा के जाता है। हमारा न्यूक्लियर पावर, हम कुछ भी नहीं कर सकते हम होने के बावजूद। बस हम पे कोई हमला नहीं करेगा, और वैसे भी हम पे कौन हमला करता, क्योंकि हम मुफ्त में अब मजदूर नेतन्याहू को सप्लाई करने वाले हैं, तो हमला क्यों करेंगे। वो दुबई का सत्यानाश हो चुका है, बाहर इनका राजा भाग चुका है, सऊदी अरेबिया का वो जो दबदबा था वो खत्म हो चुका है। तेल के मामले में आप आत्मनिर्भर नहीं हो। जो तेल जिनके पास था वो दोस्त आपके थे, ईरान था, रूस था, उनको दोस्त हो चुके हैं आप अमेरिका जो कह रहा है वो ट्रेड डील कर चुके हैं। हमारी बेइज्जती, हमारी कायराना अंदाज इस तरह का, और हमारी इतनी बड़ी ताकत होने का जो भ्रम पैदा किया गया 12 साल में, इसका गुब्बारा इस तरह से फूटेगा, इसकी कल्पना तो साक्षात ब्रह्मा जी ने भी नहीं की। हमारे लोगों का जहां जाते हैं वहां अपमान हो रहा है, और वो सिर्फ मोदी जी की वजह से हो रहा है। मोदी और उनके कुछ साथियों की वजह से। चार अली जैसा जीना और हुसैन जैसा मरना क्या होता है वो भी नहीं मालूम। ये लोग कायर है, कायर थे, कायर रहेंगे। कि अब तक 10 दिनों में कैसे ईरान में 1300 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जंग जारी है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में, अगर आपने भी शेयर किया था उसे, शुक्रवार को एक खबर आई थी न्यूयॉर्क टाइम्स के 10वें पन्ने पर, जहां पर बताया गया कि किस तरह से भारत की जो चुप्पी है, खास तौर पर इंडियन ओशियन में जब हमला होता है उसे लेकर, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा है कि ये कहां पर जा रहा है। यहाँ पर तो जब वर्ल्ड वॉर भी शुरू था या उसके बाद भी भारत की जो इंडियन नेवी है वो अपने आप को कहती भी है। नरेंद्र मोदी के वो नेवी वाली तस्वीरें भी मैंने लोगों को दिखाई थी, जहां पर वो कहते हैं कि इंडियन नेवी इज द गार्डियन ऑफ इंडियन ओशियन। लेकिन इसके बावजूद हमला होने के बाद हम चुप रहते हैं। अमेरिका तय करता है हम किससे तेल लेंगे, किससे नहीं लेंगे, और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रहा है उसमें भारत की जो ताकत है वो ना के बराबर है। इसी से अगर हम शुरू करें, भारत का इस अभी जब तक 10 दिन हो चुके हैं, जो युद्ध है उसमें जो रोल है, एक किरदार है जो भारत ने भूमिका निभाई है, वो लांछनास्पद भूमिका है। बाकी और कुछ शब्द उसके लिए मेरे पास उचित शब्द नहीं है, क्योंकि इतना कायराना अंदाज भारत का मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। और मेरे बुजुर्ग जो हैं, जो पत्रकार मैं देख रहा हूँ, जिनसे बात कर रहा हूँ, या रक्षा विशेषज्ञ हैं या फिर मिलिट्री के लोग हैं पहले जो रिटायर हुए हैं, टॉप लेवल के, यानी जनरल, ब्रिगेडियर लेवल के, तो वो लोगों से भी मैं बात कर रहा हूँ। वो लोग कह रहे हैं कि भारत इस तरह से कभी बर्ताव नहीं करता है। ईरान की जो क्षति हुई है उसके बारे में आपने बताया, लेकिन इजराइल की जो क्षति हुई है वो न भूतो न भविष्यति ऐसी क्षति हुई है। ईरान ने अपने तरफ से एक ऐसी जंग छेड़ी है जिसकी वजह से हाइफा पोर्ट, जो भारत और इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण पोर्ट था, उसको पूरी तरह से भस्मसात कर दिया है। दूसरा, तेल अवीव को एक खंडहर बना दिया है। हालांकि वहां पर शूटिंग करने के लिए, सीसीटीवी कैमरा चलाने के लिए मनाही है। स्वाभाविक रूप से अगर इजराइल जीत रहा होता तो मनाही क्यों करते। इनके सारे जो महत्वपूर्ण जो मध्य पूर्व में बेसेस हैं अमेरिका के, जहां तक कि यूएई में है या फिर सऊदी में है, बहरीन में है, कतर में है, जहां है वहां ईरान ने जबरदस्त हमला बोल दिया है। यहाँ तक कि बहरीन में तख्ता पलट भी हो गया है, यानी ये पहली ईरान की जीत है, बहरीन के राजा भाग गए। तो आप समझिए जॉर्डन में यहाँ तक कि हर जगह ये अफरा तफरी मची हुई है। ईरान की तरफ से ऐसे तोहफे में ऐसे बारूद डाला ये गया कि अभी चर्चा यह है कि नेतन्याहू ये सोच रहे हैं कि ईरान के ऊपर परमाणु हमला किया जाए ताकि ईरान को चुप किया जा सके। लेकिन वो इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए 2-3 चीजों की जरूरत होगी। क्योंकि ईरान पे परमाणु हमला करके इजराइल इतना नजदीक है कि इजराइल बच नहीं सकता उस हमले से। एक दूसरी सामरिक शक्तियां जो है, जैसे चीन है, उत्तर कोरिया है, रशिया है, वो परमाणु से लेस है और परमाणु मिसाइल उनके पास है। वो चुप नहीं बैठेगी ईरान के साथ ऐसा कुछ करने गए तो। मानवाधिकार का इतना बड़ा उल्लंघन करने के लिए अमेरिका को बहुत बड़ी अपनी पहले ही वो छवि की कीमत चुका नेतन्याहू की वजह से चुका दे चुके हैं, लेकिन अब वो ये नहीं सह सकते। ये स्थिति है आज की तारीख में। तो अरब नेशंस जो है वो गिल्ट में है, और वो चुप चुप के अब ईरान का समर्थन करने लगे हैं। वो उनको ये बला नहीं चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि क्यों अमेरिकन बेस हम रखे इजराइल के लिए, ताकि हमारे ऊपर हमला हो। दुबई का सत्यानाश हो चुका है, बाहर इनका राजा भाग चुका है, सऊदी अरेबिया का वो जो दबदबा था वो खत्म हो चुका है, कतर की तो आप देख रहे हैं, जॉर्डन का जो हालत देख रहे हैं, ये सारी चीजें। और ओमान ने मीडिएट करने की कोशिश की थी। ओमान एक शांतिप्रिय देश है और ओमान ने मीडिएट करने की कोशिश की थी। मोदी जी और उनके साथियों के जो राज छिपे हुए हैं नेतन्याहू के पास, एप्स्टीन फाइल में, ट्रम्प साहब के पास और चाइना के पास। नाजरीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान सिर्फ एक आम मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक ख़ास हैसियत रखता है, ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक में। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, और यही वजह है कि मुस्लिम ममालिक में कोई बड़ा मसला होता है तो पाकिस्तान की बात को अहमियत दी जाती है। अब दूसरी तरफ भारत को देख लें। ईरान के साथ भारत के सालों से ताल्लुकात रहे हैं, तजारत भी रही है, मंसूबे भी रहे हैं, लेकिन जब ईरान पर हमला हुआ तो मोदी हुकूमत मुकम्मल तौर
पर खामोश नजर आई। ना कोई वाज़ेह मौक़िफ़, ना कोई मजबूत बयान। इसलिए भारतीय तज्ज़ियाकार खुद ये कहने लगे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त खित्ते में मौसर किरदार अदा कर सकता है। और हकीकत ये है कि पाकिस्तान हमेशा से यही कोशिश करता है कि मुस्लिम ममालिक में किसी किस्म का तसादम ना हो, बल्कि मसाइल को बातचीत और सफारतकारी से हल किया जाए। तो चलिए आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। उसकी वजह से ना इस पक्ष में है आप, ना उस पक्ष में है आप, ना मानवतावादी है, ना यूटिलिटेरियन है, ना अपॉर्चुनिस्ट है, कुछ भी नहीं है आप। आपको आता है कोई भी और बजा के जाता है, ये स्थिति है। और इजराइल ये घात लगा के बैठा है कि आने वाले दिनों में जब सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा मिडिल ईस्ट में, तब हमारा पॉपुलेशन जाकर कॉलोनी बनाकर भारत में रहेगा और भारत का जो बेचारा मजदूर है उसका शोषण करने के लिए हम यहाँ लाएंगे और इजराइल फिर से करेगा। और उसको ना कहने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि वो हाँ कह के आए हैं, पहले ही वो सबको हाँ कह के आए, वो पूरे कागज पे साइन करके आए, देश को बेच के आए। तो भारत की कोई विदेश नीति नहीं है, भारत के हित में जो है वो करेंगे। जयशंकर बोल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप जयशंकर, हरदीप पुरी, ये अजित डोवाल, इनको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के आप समझिए, मोदी के कैबिनेट में सारे के सारे निशिकांत दुबे हैं, भी बोलेंगे आप वो क्लोन्स हैं, बस वो निशिकांत दुबे की तरह जो पट्टी कुछ भी पढ़ाएंगे, जब मेरे आप सामने आएंगे मोदी जी बात नहीं करेंगे। मोदी जी उत्तरदायी भी नहीं है, मोदी जी को मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है विश्व में और क्या था और कैसे, क्योंकि संघ में ये सब सिखाया नहीं था, खुद मोदी की सीखने की इच्छा नहीं थी। और वो कॉम्प्रोमाइज तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। ईरान आपका पुराना दोस्त था, आप गवा चुके हैं। तेल के मामले में आप आत्मनिर्भर नहीं हो, जो तेल जिनके पास था वो दोस्त आपके थे, ईरान था, रूस था, उनको दोस्त हो चुके हैं आप अमेरिका जो कह रहा है वो ट्रेड डील कर चुके हैं। आपने अपनी अर्थव्यवस्था के बैंड बजा के रखी है। जो हाइफा पोर्ट आपको मिला था वो अब ध्वस्त हो चुका है। वहां चाबार पोर्ट में आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे ईरान के, वो आपने खुद ही छोड़ दिया और इजराइल ने उसको ध्वस्त कर दिया। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद इंडियन मीडिया रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें।